चलो, समझ रहा हूँ जी, बहुत समझ रहा हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। समझ रहा हो? ट्रांजिस्टर देखना है ना? समझ रहे हो? ट्रांजिस्टर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो, कुकुर भूखा थे रामा के। हेडिंग डालो ट्रांजिस्टर, चलो। राना मोला डाला ना। ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग देखेंगे संधि ट्रांजिस्टर क्या क्या है। छोटा सा है ना। जंक्शन ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं? है ना। एक्शन जंक्शन नहीं है, वो जंक्शन है। जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? यह तीन खंडों वाला अर्धचालक युक्ति होता है जिसके बाह्य खंड एक समान होते हैं तथा बीच वाला जो खंड होता है मध्य खंड वो विपरीत अर्धचालक से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक, और इस प्रकार के अर्धचालक को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक, क्या है संधि ट्रांजिस्टर? ये तीन खंडों वाला, तीन पार्ट करके हम लोग का बना रहेगा ये, है ना, जिसमें बाह्य खंड एक समान प्रकार के अर्धचालक तथा मध्य खंड जो है विपरीत प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनता है ना। जैसे दो प्रकार का है, एक पीएनपी और एक एनपीएन, है ना, जिसमें जैसे अगर मान लो दो खंड लेते हैं, ऐसे तीन खंड वाला रहता है ये। ठीक, ये तीन खंडों वाला अर्धचालक ऐसी युक्ति है, तीन खंडों वाली ऐसी युक्ति है जिसमें बाह्य खंड या बाह्य भाग एक अर्धचालक के रहेंगे। अगर दोनों को या तो पी पी कर दो या दोनों को क्या कर दो, एन एन कर दो। ठीक, और बीच वाला मतलब मध्य वाला जो भाग रहेगा वो विपरीत अर्धचालक होगा। मतलब अगर ये दोनों पी है तो बीच वाला क्या होगा, एन। अगर ये दोनों एन है तो क्या होगा, बीच वाला पी। इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर, और इसको क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, समझ गए? तो क्या है, संधि ट्रांजिस्टर जो है ये तीन खंडों वाली अर्धचालक युक्ति होता है। मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोग लिखना। दो परिभाषा लिखवाता हूं। संधि ट्रांजिस्टर तीन खंडों वाली, संधि ट्रांजिस्टर तीन खंडों वाली अर्धचालक युक्ति होती है जिसका बाह्य भाग समान अर्धचालक, ये देखो बाह्य भाग है ना ये, जिसका बाह्य भाग समान अर्धचालक तथा मध्य भाग विपरीत अर्धचालक से मिलकर बना होता है। ठीक, ये हो गया संधि जंक्शन का एक परिभाषा, सॉरी संधि ट्रांजिस्टर का, है ना, जंक्शन ट्रांजिस्टर का, संधि ट्रांजिस्टर का एक परिभाषा। और दूसरा हम लोग का है इसी में। ठीक, दूसरा है हम लोग का क्या, एक और परिभाषा मैं बता देता हूं। देखो, संधि ट्रांजिस्टर जो है ये पी या एन प्रकार के अर्धचालक से बनी हुई एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है ना। संधि ट्रांजिस्टर जो है वो पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी ऐसी युक्ति है जो डायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है ना। क्या लिखोगे, संधि ट्रांजिस्टर पी तथा एन अर्धचालक से बनी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डायोड वाल्व, वाल्व रहेगा ना, वाल्व, है ना, जो डायोड वाल्व की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। दो परिभाषा हो गया, दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख देना। दोनों हम लोग का किसका परिभाषा है, संधि ट्रांजिस्टर का परिभाषा है। ठीक, ये हो गया। अब संधि ट्रांजिस्टर होते कितने के प्रकार के हैं, तो अभी बताया संधि संधि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। संधि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। क्या क्या, एक पीएनपी और एक क्या होता है, एनपीएन, है ना। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी एन और पी।
पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पी प्रकार के, इसमें पी प्रकार के दो अर्धचालक है ना, इसमें पी प्रकार के दो अर्धचालकों के मोटी परतों के बीच एक एन प्रकार की पतली परत, एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, दबाकर। ठीक, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या कहोगे, क्या कहोगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें पी प्रकार के दो अर्धचालक की मोटी परत लेंगे, इसमें पी प्रकार के ये दो अर्धचालक लेंगे, दो अर्धचालक की मोटी परत लेंगे। ठीक, ये हो गया। इसमें पी प्रकार के दो अर्धचालक की मोटी परतों के बीच, ये मोटी परत है, इन मोटी परतों के बीच एन प्रकार के अर्धचालक की एक पतली परत, ये एन प्रकार के अर्धचालक की एक पतली परत को दबाकर बनाया जाता है। ठीक, इसमें पी प्रकार के दो अर्धचालकों की कैसी परत, मोटी परत, इन मोटी परतों के बीच एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबा करके बनाया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। समझ गए, समझ गए ना। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ तीन हम लोग का काम का होता है, इसमें मैं बताऊंगा अभी, संग्राहक, उत्सर्जक और ये आधार वगैरह है ना, इसमें क्या क्या होता है। देखो यहां पर होगा तीन, ये तीन टर्मिनल होता है इसमें। ठीक, एक टर्मिनल आता है संग्राहक, उत्सर्जक, जिसको क्या कहते हैं, इमीटर। एक आता है क्या, आधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और एक होता है क्या, संग्राहक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टर। ये जिला दंडाधिकारी नहीं है, वो वाला कलेक्टर नहीं है, ये कलेक्ट करने वाला कलेक्टर है। ठीक, तो तीन प्रकार का होता है हमारे पास, इसमें तीन हम लोग कह सकते हैं इसमें टर्मिनल होता है, एक उत्सर्जक, एक आधार और एक क्या होता है, संग्राहक। उत्सर्जक मतलब जिसको इंग्लिश में एमीटर कहते हैं, आधार जिसको बेस कहते हैं, और संग्राहक जिसको क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। इसमें पी क्षेत्र में हम लोग का क्या होता है, पी क्षेत्र में क्या होता है, उत्सर्जन क्षेत्र है, तो यहां पर पी में हम लोग का क्या होता है, होल होता है, और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो पी में होल होगा। बढ़िया, आराम से जमा के दे सकते हो। ये ठीक, और एन क्षेत्र में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को दे दो। ठीक, और उसके बाद पी क्षेत्र में क्या होगा, फिर होल होगा, तो होल दे दो फिर। अच्छा, करने के टाइम, मतलब करने के टाइम कहता हूं, लिखने के टाइम या चित्र बनाने के टाइम कैसे करना, इसमें ना होल को ज्यादा रखना। क्यों ज्यादा रखेंगे, क्योंकि इसके होल जो है इसके इलेक्ट्रॉन से संयोग करेंगे और नष्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारा कुछ होल बचेगा इसमें, क्योंकि 2 से 5% ही नष्ट होना है हमारा, बाकी हम लोग का इधर जाएगा। तो इसको ज्यादा रखोगे, तब इसके बराबर इतना को रख दोगे तो ये सब आपस में संयोग करके खत्म हो जाएगा, उधर कुछ जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहां पर पी क्षेत्र में जो होल है उसको क्या करना, ज्यादा करना, मतलब ज्यादा रखना। ठीक, ये होता है। तो ये उत्सर्जक, आधार, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, तीन ठो होता है। ये तीनों कैसा है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हो गया हम लोग का पीएनपी ट्रांजिस्टर। बात करें अगर हम लोग किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो जो परिभाषा इसमें दिए हो जस्ट उसका उल्टा हम लोग का क्या बनेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एन प्रकार के दो अर्धचालक की मोटी परतों के बीच पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है, कंप्रेस करके बनाया जाता है। जैसे यहां पर पी था, दो ठो पी है तो मतलब दो अर्धचालक हो गए और ये मोटे होंगे। एन एक ठो है तो ये पतला होगा। अब यहां पर एन दो ठो है तो ये मोटा होगा और पी कैसा होगा, पतला होगा। तो जस्ट सेम ये ये
इसमें एन प्रकार के दो अर्धचालकों की मोटी परतों के बीच पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबाकर बनाया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को क्या किया जाता है? दबाकर बनाया जाता है ना। तो एन प्रकार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को रखो, ठीक। और उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग? होल, होल को रख दो। अब जगह नहीं है, तुम लोग 3 ठो बना सकते हो, जैसा भी करो, या तो इसको 3 3 का कर देना सेट, है ना, बस इससे कम रखना, ये याद रखो। और उसके बाद फिर इसको इलेक्ट्रॉन को कर दो। इसको ऐसे सीरीज में भी कर सकते हो ना, 3 3 का कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जैसा भी रखना चाहो। बस एन शुरू एन वाले में हम लोग को क्या करना है? ज्यादा रखना है, ठीक, समझ गए ना। और जैसे इसमें 3 टर्मिनल निकला है उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, वैसे ही इसमें भी 3 टर्मिनल निकलेगा। ये वाला टर्मिनल हम लोग का शॉर्टकट दिखा रहा हूं, ई पूरा लिखना तुम लोग, उत्सर्जक इमीटर। ये वाला हम लोग का निकलेगा बी, आधार बेस। और ये वाला हम लोग का निकलेगा क्या? सी, संग्राहक मतलब कलेक्टर, ठीक। अच्छा, इनका अगर हम लोग ये देखें, ये तो हम लोग का हो गया इसका डायग्राम। संकेत देखें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत कैसा होगा, ये देखो। इसमें संकेत होगा एक ऐसा रहेगा, ये हम लोग का बेस होता है, ये ये ठीक, ऐसा करके डिजाइन रहता है हम लोग का। ये अमीटर, इमीटर रहेगा, संग्राहक। ये क्या रहता है? बेस, आधार। और ये क्या रहेगा? कलेक्टर। मतलब ये हम लोग का कौन सा है? पीएनपी है, पीएनपी, ठीक। इस टाइप में, इस स्टेप में होता है हम लोग का। अच्छा, इसमें क्या होता है? पी क्षेत्र के होल किधर जाएंगे? एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन की ओर जाएंगे, है ना। तो इसलिए पी से होल निकल के किधर जाएगा? एन की ओर। तो इसलिए अगर ये पी है, ये एन है और ये पी है, तो पी से एन की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन कैसा होगा हम लोग का? ऐसा। ई से किधर की ओर? बी की ओर। समझे इस चीज को? समझ गया ना? हाँ। अब अगर ममोबाटी, अब अगर उसमें जाए एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर सेम बनेगा, ये तो ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इमीटर यहां पर रहेगा, बेस यहां पर रहेगा, कलेक्टर कहां रहेगा? यहां पर। अब देखो, यहां पी से निकल कर किधर की ओर जा रहा है? एन की ओर। होल पी से किधर की ओर जाएगा? एन की ओर। तो धारा का प्रवाह कैसा होगा? पी से एन की ओर। अच्छा, पी से एन इधर भी है, इधर भी है, तो हम लोग किधर दिखाएंगे? इधर ही दिखाएंगे, क्योंकि जो भी तीर का निशान दिखाओगे वो ई और बी के बीच में ही दिखाते हैं, बी और सी के बीच में नहीं दिखाते, ठीक। तो ये चित्र है, मतलब ये संकेत है हम लोग का पीएनपी ट्रांजिस्टर का, और ये संकेत है हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर का। समझे? कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रखना, तीर का निशान को पलट मत देना, तीर का निशान को मत पलट देना, ठीक। सही चल रहा है। देखो, एन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो धारा का प्रवाह कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में। तो इसलिए पी से एन ही जाएगा हम लोग का, ठीक। चलो, ये चित्र को बनाओ, फिर इसमें हम लोग आधार, उत्सर्जक, संग्राहक, इन सब के बारे में देखते हैं। हो गया। अब देखो क्या क्या होता है, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। बोचा कर है जी।
हो गया। अब देखो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक क्या क्या होते हैं। देखो पहले हम लोग देखेंगे उत्सर्जक, एमीटर के बारे में। फिर देखेंगे हम लोग संग्राहक, आधार के बारे में, जिसको बेस कहते हैं। और फिर थर्ड हम लोग देखेंगे इसके बारे में, संग्राहक, जिसको क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। तीन चीजों के बारे में देखेंगे, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। ठीक, उत्सर्जक क्या होता है ना, यह ट्रांजिस्टर का बायां भाग होता है, क्योंकि इधरी हम लोग देखे थे, किधर देखे थे, इधरी। यह ट्रांजिस्टर का बायां भाग होता है। यह इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यह ट्रांजिस्टर का, देखो अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो साथ ही साथ लिख सकते हो, यह ट्रांजिस्टर का बायां भाग होता है। बायां भाग मतलब इधर का। यह ट्रांजिस्टर का कैसा भाग होता है, बायां भाग होता है। यह इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, या इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, उत्सर्जित कराता है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड आता है हम लोग का बेस, क्योंकि हम लोग देखे कैसे थे, ऐसे करके था ट्रांजिस्टर, ये ऐसे करके था। यहां पर ई था, यहां पर हम लोग का सी था, और यहां पर हम लोग का क्या था, बी था। ठीक, तो यह ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग होता है, बायां भाग होता है। यह इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, उत्सर्जन कराता है। उसके बाद बात करें बेस का, ये बीच का भाग होता है, ई और सी के बीच का। तो यह मध्य भाग होता है। यह इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके रखता है कि इसको कहां जाना है, कितना जाना है, कैसा जाना है, वो सबको देख रेख और कंट्रोल करने का काम किसका होता है, बेस का होता है। उसके बाद आते हैं सी में। सी क्या है हम लोग का, कलेक्टर है। कलेक्टर का कार्य क्या होता है, संग्राहक, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। तो यह ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग होगा, दायां भाग होगा। यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और जिसके कारण परिपथ में धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। ये जो कलेक्टर है, संग्राहक है, ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर का दायां भाग होता है, और यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जिससे परिपथ में धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, या इसके कारण ही परिपथ में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये तीनों हो गया, उत्सर्जक हो गया, आधार हो गया, और संग्राहक हो गया। ठीक, अच्छा नोट पॉइंट में याद रखना क्या क्या है ना, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार को, है ना, ट्रांजिस्टर की किसको, उत्सर्जक आधार को, मतलब ये ई है और ये बी है, ये इसको हम लोग हमेशा किस में रखेंगे, अग्र अभिनति में रखोगे। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार को हमेशा किस में रखोगे, अग्र अभिनति में रखोगे। और संग्राहक आधार को हमेशा कैसा रखोगे, पश्च अभिनति में। ठीक, हमेशा इमीटर और बेस को किस में रखोगे, अग्र अभिनति में, और संग्राहक आधार संधि को किस में रखोगे, पश्च अभिनति में। हमेशा ऐसी करना। ठीक, और एक चीज, ट्रांजिस्टर में कुल कितना टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है, लेकिन जब परिपथ में जोड़ोगे तो कितना टर्मिनल आएगा, 4 टर्मिनल। 4 टर्मिनल कहां से आएगा, जहन्नुम से आएगा, क्योंकि दोनों में एक कॉमन रहेगा हम लोग का। इधर अगर अग्र अभिनति में, इधर पश्च अभिनति में जोड़ते हो तो दोनों के लिए एक हम लोग का कॉमन जाएगा ना, तो इसलिए टोटल कितना टर्मिनल हो जाता है, 4 टर्मिनल। तो याद रखना ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल होता है, लेकिन जब इसको परिपथ में हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब हम लोग का टर्मिनल टोटल कितना हो जाता है, 4 टर्मिनल हो जाता है। ठीक, तो ये था ट्रांजिस्टर के बारे में। अच्छा, ट्रांजिस्टर का परिपथ में उपयोग करने के लिए कितनी विधियां होती हैं, तो याद रखना ट्रांजिस्टर को परिपथ में उपयोग करने के 3 विधियां होती है। ट्रांजिस्टर का परिपथ में उपयोग करने के लिए 3 विधियां होती हैं। विधियां, कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। पहला सीबी विधा, दूसरा होता है हम लोग का सीई विधा,
और तीसरा होता है हम लोग का सीसी विधा। ठीक, सीबी विधा को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहोगे, कॉमन बेस, मतलब उभयनिष्ठ आधार विधा, इसी को उभयनिष्ठ आधार विधा कहते हैं या कॉमन बेस मोड कहते हैं। सीई विधा मतलब क्या है हम लोग का, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, है ना। और सीसी विधा मतलब क्या है, उभयनिष्ठ संग्राहक विधा। तो हम लोग का इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, तीन को मत पढ़ना, बस पहला और दूसरा पढ़ना, सीबी मोड और सीसी मोड, सीई मोड। सीबी में एनपीएन पीएनपी का रहेगा और सीई में एनपीएन पीएनपी का रहेगा, मतलब इसमें दो रहेगा, इसमें दो ठो रहेगा, पहला पीएनपी के लिए और दूसरा एनपीएन के लिए। इसमें भी दो ठो रहेगा, एक हम लोग का रहेगा पीएनपी के लिए और दूसरा एनपीएन के लिए। इसमें भी रहता है, तो इसमें हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, के और हम लोग दो ठो पढ़ेंगे, दो ठो में हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखो उभयनिष्ठ आधार विधा क्या है। इसमें ना आधार जो है निवेशी और निर्गत दोनों के लिए उभयनिष्ठ होता है। इसमें जो है आधार जो है, इसका आधार जो है निवेशी व निर्गत दोनों के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। ठीक, इसके आधार जो है निवेशी और निर्गत दोनों टर्मिनल के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, सीई विधा, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा। इसमें क्या होता है, इसमें ना उत्सर्जक जो है निवेशी और निर्गत दोनों परिपथ के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसमें हम लोग का आएगा कौन सा, उत्सर्जक जो निवेशी और निर्गत दोनों के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। और उसके बाद सीसी आता है जिसमें संग्राहक होता है, उत्सर्जक और क्या, सॉरी, संग्राहक जो है वो निवेशी और निर्गत दोनों के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। ठीक, तो तीन हमारे पास मोड होते हैं, एक सीबी मोड, एक सीसी मोड और एक क्या होता है, सीई मोड होता है। ठीक, तो खैर हमको ये तीसरा जानने का जरूरत नहीं, हमको सीबी और सीई यही दोनों मोड जानने का ज्यादा जरूरत है। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ आधार परिपथ या उभयनिष्ठ आधार विधा, जिसमें हम लोग सीबी मोड में पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखेंगे। ठीक, चलो चलो हेडिंग डालो, बता रहा हूं।